स्टॉप। एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाओ। अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी दुनिया। और सिर्फ एक सवाल सोचो, ये सब कहां से आया? ये बिलियंस ऑफ स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, इन्फिनिट स्पेस किसने बनाया? क्यों बनाया? और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस सब में कहां फिट होते हैं? एक आदमी, कार्ल सेगन, साइंटिस्ट, ड्रीमर, स्टोरी टेलर, उसने एक शो बनाया, एक बुक लिखी, और उस इंसान ने पूरी ह्यूमैनिटी को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उसने कहा, तुम सोचते हो तुम छोटे हो? गलत। तुम स्टारडस्ट हो। तुम यूनिवर्स का लिविंग ब्रीदिंग पार्ट हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं आर्यन और वेलकम टू एआई आर्यन, जहां हम डिकोड करते हैं यूनिवर्स के सबसे प्रोफाउंड सीक्रेट्स को। आज कार्ल सेगन की लेजेंडरी बुक कॉस्मॉस। यह सिर्फ एक साइंस बुक नहीं है दोस्तों, ये एक फिलॉसफी है, एक रिलीजन है, एक अवेकनिंग है। अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें ले जाऊंगा 13.8 बिलियन साल पहले, बिग बैंग तक। दिखाऊंगा तुम्हें एलियंस का ट्रूथ, बताऊंगा व्हाई वी आर अलोन बट नॉट अलोन, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो हेडफोन्स लगा लो, वॉल्यूम मैक्स कर लो, क्योंकि ये जर्नी कॉस्मिक है। चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द कॉस्मॉस। पार्ट 1, वी आर स्टारडस्ट। 13.8 बिलियन साल पहले कुछ नहीं था। नो स्पेस, नो टाइम, नो मैटर, नो एनर्जी। फिर बूम, द बिग बैंग। एक इन्फिनिट पॉइंट से पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोड हो गया। स्पेस एक्सपैंड होने लगी, टाइम शुरू हो गया। एनर्जी ने मैटर को जन्म दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और यहीं पर आता है कार्ल सेगन का सबसे ब्यूटीफुल इंसाइट। The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies, all were made in the interiors of collapsing stars. We are made of star stuff. सोच के देखो, तुम्हारे बॉडी के एटम्स किसी डाइंग स्टार के एक्सप्लोजन से आए हैं। जब मैसिव स्टार्स मरते हैं, वो एक्सप्लोड होते हैं सुपरनोवा। वो एक्सप्लोजन एलिमेंट्स को स्पेस में स्कैटर कर देता है, और वहीं से नए स्टार्स, नए प्लैनेट्स और लाइफ बनती है। मतलब तुम्हारे अंदर जो आयन है, वो किसी एंशिएंट स्टार का कोर खा। तुम लिटरली यूनिवर्स के रिसाइकल्ड मटेरियल हो। तुम कॉस्मिक बीइंग्स हो। कार्ल सेगन कहते हैं, जब तुम जानते हो कि तुम स्टार्स से बने हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा कनेक्शन यूनिवर्स के हर चीज से है। द कॉस्मॉस इज विद इन अस। We are a way for the universe to know itself. यूनिवर्स तुम्हारे थ्रू खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है। तुम यूनिवर्स का कॉन्शियस पार्ट हो। पार्ट 2, द पेल ब्लू डॉट। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने जब अर्थ से 6 बिलियन किलोमीटर्स दूर फोटो ली, एक सिंपल सी इमेज ने ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो छोटी सी डॉट, अर्थ, उस एक पिक्सल में सब कुछ है। हर इंसान, हर वॉर, हर लव स्टोरी, हर सक्सेस, हर फेलियर। और कार्ल सेगन ने कहा, लुक अगेन एट दैट डॉट। दैट्स हियर, दैट्स होम, दैट्स अस। सोचो दोस्तों, जॉब, मनी, स्टेटस, ये सब छोटी सी प्रॉब्लम्स लगती हैं जब हम उस डॉट को देखते हैं। ये फोटो हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है, कंपैशन सिखाती है। सेगन कहते हैं, ये रिमाइंडर है कि हम सब एक ही घर शेयर करते हैं। ये प्लैनेट ही हमारा सब कुछ है। द पेल ब्लू डॉट एक फोटो नहीं, एक फिलॉसफी है। एक रिमाइंडर कि तुम इन्फिनिट यूनिवर्स में एक प्रेशियस मोमेंट हो। पार्ट 3, आर वी अलोन? अब सवाल, क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? सेगन कहते हैं, प्रोबेबली, यस। यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स। अगर 1% स्टार्स के पास प्लैनेट्स हैं
और 1% पे लाइफ है, तो मिलियंस ऑफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि एलियंस हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो कहां हैं। ये है फर्मी पैराडॉक्स। शायद वो बहुत दूर हैं, शायद एक्सटिंक्ट हो गए हैं, शायद फ्यूचर में आएंगे, या शायद हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। लेकिन सेगन होपफुल थे। उन्होंने सेटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया स्पेस से सिग्नल सुनने के लिए, और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पे रखा गोल्डन रिकॉर्ड, अर्थ के साउंड्स, लैंग्वेजेस, म्यूजिक, एलियंस के लिए मैसेज, हेलो फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ प्लैनेट अर्थ। सेगन कहते हैं, अगर हम अकेले हैं, लाइफ प्रेशियस है। अगर हम अकेले नहीं हैं, हमें हम्बल होना चाहिए। दोनों केसेस में हम बेटर बन सकते हैं। समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। पार्ट 4, साइंस वर्सेस बिलीफ। कार्ल सेगन एक साइंटिस्ट थे, पर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, साइंस इज नॉट ओनली कंपैटिबल विद स्पिरिचुअलिटी, इट इज अ प्रोफाउंड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब तुम एक स्टार देखते हो और रियलाइज करते हो कि उसकी लाइट मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, जब तुम डीएनए समझते हो और देखते हो कि सब लाइफ कनेक्टेड है, यही ऑ, यही वंडर, यही स्पिरिचुअलिटी है। साइंस ट्रूथ दिखाती है, और ट्रूथ ब्यूटीफुल है, प्रोफाउंड है, स्पिरिचुअल है। पार्ट 5, द कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। कार्ल सेगन का अल्टीमेट मैसेज है द कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। जब तुम यूनिवर्स की वास्टनेस फील करते हो, तुम्हारा ईगो डिसॉल्व हो जाता है। तुम साइमल्टेनियसली टाइनी भी हो और ग्रैंड भी, इनसिग्निफिकेंट भी हो और मीनिंगफुल भी। यह पर्सपेक्टिव तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अर्थ का ख्याल रखना, वॉर्स खत्म करना और एक ग्लोबल फैमिली बन जाना। हम सब एक ही कॉस्मिक फैमिली हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्यूरियोसिटी जगाता है। हम एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं, डिस्कवर करने के लिए। हम यूनिवर्स के सीकर्स हैं। सेगन कहते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, खुद को डिस्ट्रॉय करने की भी और सेव करने की भी, और ये चॉइस हमारे हाथ में है। अगर हम कॉस्मिक पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करें, तो हम वाइज चॉइसेस लेंगे। अल्टीमेट आउट्रो, द कॉस्मिक कॉल। तो दोस्तों, ये थी कार्ल सेगन की कॉस्मोस। मैं जब भी ये बुक पढ़ता हूं या स्टार्स देखता हूं, मुझे याद आता है, मैं इनसिग्निफिकेंट नहीं हूं, मैं स्टारडस्ट हूं। मैं यूनिवर्स का कॉन्शियस एक्सप्रेशन हूं, और तुम भी हो। तुम्हारे अंदर कॉस्मोस है, तुम्हारा पोटेंशियल इन्फिनिट है, तुम्हारा पर्पस एक्सप्लोर करना है। तो अगली बार जब रात में स्काई देखो, याद रखना, हर स्टार एक सन है, और शायद कोई प्लैनेट वहां से तुम्हें देख रहा हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कनेक्टेड हो। कार्ल सेगन कहते हैं, फॉर स्मॉल क्रीचर्स सच एज वी, द वास्टनेस इज बेरेबल ओनली थ्रू लव। लव यू ऑल, मच कॉस्मिक एनर्जी, स्टे क्यूरियस, स्टे कॉस्मिक, स्टे स्टारडस्ट। मैं हूं आर्यन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द स्टार्स।